प्रतियोगी मंच ने आपको लगातार बराबर कई बार ज्ञापन दिया, जिसमें सर ने काफी वीडियो भी सर हमारे पास है, आपने इस बात को माना कि बात हम तक पहुंची नहीं। तो ये कमी हमारी नहीं, ये कमी आयोग की, ये कमी यहाँ पे बैठे हुए उन लोगों की है जो उसको आप तक पहुंचाएंगे। और हमको ये संदेह हो रहा है कि जब आप जैसे पदाधिकारियों को, काबिल पदाधिकारियों को जब ज्ञापन हमारा नहीं पहुंच पा रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात कैसे पहुंच पा रही होगी, इस पे हमें संदेह हो रहा है। वो हो सकता है हमको आवंटित ना जो चीज को आवंटित हो गए ऐसा है ना। एक सेकंड, आप लोग थोड़ा पीछे सबको बैठा कर सभी वहाँ पर आवाज आनी चाहिए सर के। सर तेज बोलिए, तेज आवाज में बोलिए सर, सभी ज्ञापन में जो भी बिंदु आपके हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो हम लोग कमीशन के विचारार्थ रखेंगे और वो पूरी संवेदनशीलता के साथ उन पर विचार करेंगे और नियमानुसार निर्णय लेंगे। जो भी उनका निर्णय होगा तद अनुसार आप अगर सर हम आपको 18 दिन का समय 18 दिन का समय हम आप लोग को देते हैं सर। जिस प्रकार की भी आप मीटिंग करना चाहते हैं, जिस प्रकार की भी आप व्यवस्था करना चाहते हैं, हमारी बातों को सुनने और समझने के लिए हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं। और हमारी जो मांगे हैं हम आपको सामने एक बार रख देते हैं, उसके बाद विवेक जी भी अपनी बात को रख देंगे। स्टेट में एग्जाम देने जाते हैं, जैसे भाई साहब ने बताया कि बिहार जैसे स्टेट, अगर मैं बात करूं तो बिहार में अभी वहाँ का रिजल्ट आया तो वहाँ अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जाती है 88 नंबर, ओबीसी की कट ऑफ 84 नंबर और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 82 नंबर जाती है। लेकिन हमारे यूपी में क्या होता है कि अनरिजर्व कट ऑफ की, मैं तुक्के पे बात नहीं करूंगा, एग्जेप्शन पे बात नहीं करूंगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का कट ऑफ है जो आपके ऑफिशियली आयोग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें ओबीसी की कट ऑफ जाती है 165 नंबर 2019 और अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जाती है 137 नंबर और ईडब्ल्यूएस की जाती है 152 नंबर। ये है। और ये प्री में ही जब आप सबको बाहर कर देंगे तो मेंस इंटरव्यू में कौन जाएगा, फाइनल में सिलेक्शन कौन लेगा। तो हम इस चीज को चाहते हैं कि जो लड़का पढ़ने में अच्छा है उसको मेरिट पे सिलेक्शन लिया जाए, अनरिजर्व कैटेगरी में माइग्रेट कराया जाए। और ऐसे ही आरओ में भी हुआ है। आरओ 2021 का मैंने पेपर दिया है, मैंने मेंस लिखा है, मैं 23 का भी लिखा हूँ, 25 का भी दे रहा हूँ। तो मैं बता दूं 21 में अभी तक आयोग ने ऑफिशियली कट ऑफ और ऑफिशियली आंसर की, रिवाइज आंसर की नहीं जारी की है प्रीलिम्स की। और उसमें आरटीआई के थ्रू पता चला कि 102 नंबर गया है एआरओ का कट ऑफ जनरल का, मतलब अनरिजर्व का, और 110 नंबर गया है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 106 नंबर का। तो सर ये बताइए कहाँ न्याय संगत है? ये सर ये भेदभाव है, इसी चीज को सही करना है। सर माननीय आप सभी पदाधिकारियों के सामने हम एक बात और कह देना चाहते हैं स्थानीय प्रशासन से कि जिन भी भाइयों को आशुतोष पांडे और हमारे पंकज पांडे और हमारे जिन भाइयों को आप लोगों ने डिटेन किया है उनको स्पष्ट रूप से छोड़ दीजिए। हाँ, हमारे आशुतोष पांडे भाई को हॉस्पिटल के अंदर डिटेन कर दिया गया, वहाँ छावनी में तब्दील कर दी गई है। और वही नहीं, और पंकज पांडे जी को उनके घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और हमारे कुछ बच्चों को यहाँ से प्रशासन जो है जबरदस्ती भर करके ले गई है। उनको तत्काल प्रभाव से रिलीज किया जाए बिना किसी प्रकार के एफआईआर, बिना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था को तरीके से, जिस प्रकार सभी परीक्षार्थी हमारे भाई। और हमारी एक और आपसे बात कहना चाहता हूं सर कि आपने एक स्पष्टीकरण किया हमारी 5 मांगों को संयुक्त प्रतियोगी मंच को लेकर के। उसमें एक बड़ी गंभीर बात सर थी कि हमने 15 गुना लड़कों को बुलाया, उसको बहुत क्लियर करिए अपने आयोग की साइड से। हम कहेंगे क्योंकि हमको जहां तक पता चल रहा है कि 12 से 13 गुना जो है बच्चों का हुआ है, उसको कायदे से उसको आप लीजिए। और दूसरी बात, आप कहते हैं 15 गुना, पिछली सरकार जो है 18 गुना बुला रही थी, हम कहते हैं कि 20 गुना बुलाइए, 20 से 22 गुना, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो छटनी का काम है, वो पीसीएस बनाती नहीं है। उसमें कम से कम 20 हजार रखिए मामले को, 20 से 22 हजार। ठीक है सर, धन्यवाद। आपको जो रखी है उसके संबंध में हम थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन देना चाहेंगे। बुलाया गया 15 गुना वाला, पता नहीं 15 गुना की बात है। 15 गुना तो पदवार हम लोग बुलाते ही हैं,
अभी भी बुलाया है, क्योंकि विज्ञापन की शर्तों के विचलन हम कर ही नहीं सकते किसी भी कोर्ट से जमा। हम लोगों ने ज्ञापन ले लिया है और अब आगे हमारे अधिकारीगण जो भी निर्णय लेंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक। लोक सेवा आयोग इस पर जो भी कार्रवाई करेगा सर बच्चे 4 से 5 बार दिए ज्ञापन, कुछ नहीं सुनाई दिया है। 4 से 5 बार ज्ञापन अभी ज्ञापन हम लोग ले लिया है, उसके बाद अभी कार्रवाई जो होगी वो लोक सेवा आयोग से वही से होगी। ठीक। बच्चों की जिंदगी का खिलवाड़ हो, उनका उम्र जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं सर कि इस वक्त इस ज्ञापन के तहत किन्होंने जो मांगे रखी हैं, कितनी चाहिए? बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी विचार करेगा और जो भी विचार करेगा उसके डिसाइड करेंगे। हम लोग डिसाइड करने वाले नहीं है, लोक सेवा आयोग नहीं सर। आज छात्रों की संख्या भी कम थी, पुलिस बल ज़्यादा था, जिसको देखते हुए एलटी ग्रेड की परीक्षा है और छात्रों के एग्ज़ाम है, जिससे हमारी कमेटी ने ये डिसीजन लिया कि हम 15 से 20 दिन का इनको समय देते हैं, छात्र अपना एलटी ग्रेड वगैरह का पेपर दे ले। उसके बाद हम लोग एक बार फिर से मुहिम चलाएंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। अगर हमारी मांगे 15-20 दिन के अंदर नहीं मानी गई 4 से 5 बार ज्ञापन देने के बाद कुछ नहीं सोल्यूशन निकला, क्या लगता है वो कुछ हो सकता है? देखिए, तो फिर दूसरा रास्ता यही आंदोलन है ना, सड़क से लेकर संसद तक का घेराव जो हम लोग काम करते हैं, फिर ये मानते हैं, फिर वो हम काम करेंगे। 2024 में हुआ था और छात्रों का जमावड़ा उस समय था देखने को मिला, लेकिन इस बार जो छात्र भी कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं, केबीएस एनबीएस की परीक्षा चल रही है, एलटी ग्रेड की परीक्षा चल रही है, छात्र तैयारी कर रहे हैं, कोई बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहा है, तमाम प्रकार की परीक्षाएं हैं। तो छात्र जैसे दिल्ली के बच्चे नहीं आ पाए ज़्यादातर, तो हम अभी आंदोलन को आज इसलिए समाप्त किया गया है कि 15 दिन का समय दिया गया और संख्या कम थी, जिसके कारण पुलिस का दबाव, छात्रों का दबाव कि भैया परीक्षा है, सब छात्र थे जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यही लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड की भी परीक्षा कराता है और किसी का सीबी मतलब केबीएस और एमडीएस का भी एग्ज़ाम है। तो तमाम परीक्षाएं हैं, जिसके मद्देनज़र रखते हुए छात्रों को 15-20 दिन का समय दिया गया है। फिर हम लोग आह्वान करेंगे, महाआंदोलन, महासंग्राम की जब जरूरत पड़ेगी तो इलाहाबाद का नौजवान सड़कों पर जैसे उतरता है, इस बार हम लोग 10,000 छात्रों के साथ उतरने। लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, कुछ लोगों को लेके ये लोग चले गए हैं, बंद किए हैं, क्या कहेंगे? उनको प्रशासन से बात हुई है, बिना मुकदमे के छोड़ दिया जाएगा। आशुतोष पांडे, पंकज जी और यहाँ से कुछ साथियों को डिटेन किया गया है, तो उनको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाएगा बिना मुकदमे। उनको अभी शाम तक छोड़ दिया जाएगा।